बचपन से ही आपका सपना है कि आप एक बड़े यूट्यूबर बने, बट वो सपना आपका पूरा नहीं हुआ क्योंकि आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, और स्टार्ट भी किया तो अभी तक आप ग्रो नहीं कर पाए। बट अब और नहीं, क्योंकि इस कोर्स में मैं एकदम जीरो लेवल से सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चैनल क्रिएट करने से लेकर वीडियो वायरल करने तक की फुल प्रोसेस, जिसे यदि आप अच्छे से देखकर 2025 के नए साल से स्टार्ट करते हैं तो आपका चैनल 2 से 3 महीने में ही ग्रो हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो यदि आप भी सीरियस होकर 2025 में अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, सो डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप YouTube की इन सभी कैटेगरीज को देखिए, जिनमें हर एक कैटेगरीज में अलग अलग नीचेस होती हैं। अब इनमें से किस कैटेगरी को देखकर आप फुल कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि नहीं, मैं एक्चुअल में इस कैटेगरी में YouTube पर काम कर सकता हूं। बिकॉज सही निश सेलेक्ट करने के बाद ही आप YouTube के गेम में लॉन्ग टाइम में सर्वाइव कर पाएंगे, जो कि डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट एंड स्किल पर। यदि आपका इंटरेस्ट है कि स्टोरी सुनाने का, तो आप स्टोरी चैनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। याद रहे, आज के टाइम पर अपने हर एक इंटरेस्ट पर वीडियो बनाया जा सकता है, बट वो प्रेजेंट टाइम के जनरेशन के हिसाब से हो। बस आपको थोड़ा सा समय लेकर अपने इंटरेस्ट को फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद आपको उस पर मार्केट रिसर्च कर लेना है कि क्या ये निश इन फ्यूचर चलेगा या नहीं, इसमें ऑडियंस है या नहीं, या फिर अपने निश की अर्निंग की सिनारियो को भी अच्छे से देख लेना है कि यदि मैं इस निश में वीडियो बनाऊंगा तो आगे चलकर मैं किन किन तरीकों से इससे अर्निंग कर पाऊंगा। निश डिसाइड करते समय थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट यदि आप एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर आप रेडी हैं एक चैनल क्रिएट करने के लिए। एंड सेकेंड है स्किल। वो स्किल आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक कुकिंग, गेमिंग, ड्राइंग, टीचिंग, सिंगिंग, डांसिंग, मैजिक, या फिर अदर कुछ भी। तो यदि आपके पास कोई स्किल है तो आप अपने स्किल के थ्रू ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं और यूट्यूब के गेम में इजीली टिक सकते हैं। अब यदि आप अपनी निश डिसाइड करके 2025 में एक प्रोफेशनल चैनल बनाकर उस पर सभी सेटिंग्स को ऑन नहीं करेंगे तो आप अपनी वीडियोस वायरल करना भूल ही जाइए। तो आखिर एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं और कौन सी है वो इम्पोर्टेंट सेटिंग, चलिए उसे जानते हैं। अपने न्यू चैनल को क्रिएट करने के लिए हम आएंगे YouTube एप्लीकेशन में, और वहां पे अपने लोगो पर क्लिक करके प्लस आइकन पर क्लिक करके हम यहां पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। फिर फॉर माय पर्सनल यूज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पे अपना फर्स्ट और लास्ट नेम डाल देंगे लाइक दिस। देन डे, मंथ, ईयर, जेंडर को डाल देंगे और एज हमेशा 18 ईयर्स प्लस रखेंगे। और ये हमारा जीमेल बंद कर तैयार हो गया। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अपने पासवर्ड को भी डाल देना है। फिर YouTube एप्लीकेशन में आकर अपने उस जीमेल को सेलेक्ट करके अपने चैनल का नाम YT हैंडल को कुछ इस प्रकार से रख क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना, और ये हमारा चैनल बनकर तैयार हो गया। अब इसे एकदम प्रोफेशनल बनाने के लिए हमें एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट करने होंगे। उसके लिए हम आ जाते हैं क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पे सर्च बार पर टाइप करते हैं lexica.ai। इस वेबसाइट पर क्लिक करके हम उसके सर्च बार पर टाइप करेंगे फैक्ट। तो यहाँ पे ढेर सारी फोटोज दिख जाएंगी। यहाँ से एक इमेज को सेलेक्ट करके और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। फिर आ जाते हैं हम अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को चूज कर लेते हैं। और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको शेप वाला ऑप्शन दिख जाएगा और शेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक व्हाइट शेप आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर से शेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे येलो कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर अपने उस फोटो को लेकर आते हैं जिस फोटो का यूज हम करने वाले हैं इस लोगो बनाने के लिए। उस फोटो को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करने के कुछ इस प्रकार से स्टिकर्स वाले ऑप्शन में जाकर टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लेंगे और उस पर लिख देंगे RDX फैक्ट। और फिर कुछ इस प्रकार से उसके बैक साइड में लाइट्स को लगाकर अपने प्रोफेशनल लोगो को तैयार कर लेंगे। एक प्रोफेशनल बैनर बनाने के लिए पहले हम इमेज सर्च मैन के इस एप्लीकेशन में जाकर यहाँ पे टाइप करेंगे YT बैनर और इस फोटो को डाउनलोड कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में और यहाँ पे आकर एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके यहाँ पे उस फोटो को लाकर यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। फिर अपने उस फोटो को लाते हैं जिस फोटो का यूज मैंने लोगो बनाने के लिए किया था, उसको यहाँ पे लाकर उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद कुछ यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाकर कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट लिख देंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद और ये हमारा बनकर प्रोफेशनल बैनर तैयार हो गया।
अपने चैनल के सभी हिडन सेटिंग्स को ऑन करने के लिए हम सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में आकर YT स्टूडियो को ओपन कर लेंगे। फिर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो कस्टमाइज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर फर्स्ट वाले ऑप्शन को जैसे के तैसे रहने देना है। फिर सेकेंड वाले ऑप्शन ब्रांडिंग पर क्लिक करके हमें अपने लोगो को सेलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से अपने लोगों को लगा देना है। फिर नीचे से बैनर को भी कुछ इस प्रकार से सेट कर देनी है। फिर उसके नीचे अपने वीडियो वाटरमार्क को भी ऐड कर लेना है। फिर थर्ड वाले ऑप्शन में आकर कुछ इस प्रकार से अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाएगा और इस सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। इसमें जनरल वाले ऑप्शन पर आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। और सेकेंड वाले ऑप्शन में बेसिक इन्फो में आएंगे तो आपको पहले कंट्री को सेलेक्ट कर देना है। जैसे मैं इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नीचे कुछ इस प्रकार से अपने कीवर्ड को लिख देना है, जैसे मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखना है कि अपने कीवर्ड में आपको अपने चैनल के रिलेटेड, अपने कैटेगरी के रिलेटेड बड़े चैनल का भी नाम यहाँ पे लिखना नहीं भूलना है। और फिर एडवांस सेटिंग में आकर आपको नो को सेलेक्ट कर देना है। और फिर फीचर एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको सेकेंड वाले ऑप्शन में आपको अपने मोबाइल नंबर से इस चैनल को वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको थर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो वीडियो वेरिफिकेशन को चूज करके अपने चैनल को यहाँ से भी वेरीफाई कर लेना है। और फिर थर्ड ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट को क्लिक करेंगे और बेसिक इन्फो में आपको अनलिस्टेड को सेलेक्ट करके उसके नीचे कुछ इस प्रकार से टैक्स को लगा देना है। फिर एडवांस सेटिंग्स में जाकर अपने कैटेगरी को कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर देनी है और उसे सेव कर लेना। और ये हमारा चैनल फुल्ली प्रोफेशनल तरीके से बनकर तैयार हो गया और सारी सेटिंग्स हो गई यहाँ से कंप्लीट। अब आपने एक फ्रेश चैनल तो बना लिया, बट इसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आते हैं कि हमें अपने चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करनी चाहिए या फिर लॉन्ग वीडियो या फिर दोनों। बहुत बड़े कंफ्यूजन में घिर जाते हैं। बट लॉन्ग वीडियोस एंड शॉर्ट्स वीडियोस दोनों के अलग अलग पोटेंशियल्स हैं और दोनों अपने स्थान पर बेस्ट हैं। तो चलिए दोनों के बारे में अच्छे से समझा देते हैं अलग अलग करके। तो यदि आपके पास लिमिटेड टाइम है या फिर आपको बहुत कम समय मिल पाता है, इस सिचुएशन में आपको शॉर्ट्स बनानी चाहिए जिनमें आपको मैक्सिमम 2 से 3 घंटे ही लगते हैं। शॉर्ट्स वीडियोस पर ग्रोथ तो बहुत फास्ट होती है, बट जब बात आती है अर्निंग की तो शॉर्ट्स वीडियो से अर्निंग करना तो छोड़ ही दीजिए जब तक कि आपकी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज नहीं आ रहे हैं। और शॉर्ट्स चैनल पर 10 मिलियन व्यूज वाला क्राइटेरिया ओनली 90 डेज में कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। शॉर्ट्स वीडियोस मैक्सिमम शॉर्ट्स फीड में ही चलती है, इसीलिए ऑडियंस बेस बन पाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट यदि आप अपनी वीडियोस को डेप्थ में बनाना चाहते हैं और डिटेल में समझाना चाहते हैं तो आपके लिए लॉन्ग वीडियोस बनाना बेस्ट है। लॉन्ग वीडियोस में ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, बट उससे क्या अर्निंग भी अच्छी खासी होती है, प्लस स्पॉन्सरशिप भी अधिक मिलते हैं। लॉन्ग वीडियोस के थ्रू चैनल को मोनेटाइज करना एज कम्पेयर टू शॉर्ट्स इजी ही होता है, बट लॉन्ग वीडियोस को बनाने में हालत खराब हो जाती है, जिसमें स्क्रिप्टिंग से लेकर अपलोडिंग तक की फुल हार्डवर्क करना पड़ता है और इसमें आपका एक जेन्युइन ऑडियंस भी बन पाती है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको लॉन्ग वीडियोस ही बनानी चाहिए जिसमें आपको हर एक एरिया में प्रॉफिट होगी। बाकी आप उसके साथ ही कॉपी पेस्ट शॉर्ट्स चैनल भी रन कर सकते हैं हमारे कॉपी पेस्ट प्लेलिस्ट को देखकर, जिसमें आपको वहां से भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी इजीली। अब आपके मन में क्वेश्चन आएंगे कि मैं अपनी पहली वीडियोस को किस टॉपिक पर बनाएं कि मेरी पहली ही वीडियो वायरल हो जाए। क्योंकि अपनी पहली वीडियोस को वायरल करना थोड़ा इजी होता है, बिकॉज यूट्यूब आपके पहले वीडियोस को अच्छी खासी बूस्ट देता है। तो अपने पहले वीडियोस को वायरल करने के लिए या तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनाएं या फिर आप ऐसी टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं जो आपके निश में ट्रेंडिंग एंड वायरल हो रही हो। क्योंकि मैंने खुद अपनी फर्स्ट वीडियो को इस वीडियो को देखकर इससे इंस्पिरेशन लेकर वीडियोस बनाया था, पर उस टाइम पर 2 लाख के करीब व्यूज थे, जिसकी वजह से मेरी फर्स्ट वीडियो ही अच्छी खासी परफॉर्म कर पाई। तो आपको भी देखना है कि आपके निश से रिलेटेड किस क्रिएटर्स की सब्सक्राइबर्स तो कम है, बट सब्सक्राइबर्स से कई गुना ज्यादा उसकी एक वीडियोस पर व्यूज आए हुए हैं। उसी टॉपिक्स को आप सेलेक्ट करके अपनी फर्स्ट वीडियोस को बना दीजिए, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। पर ध्यान रहे वो टॉपिक जब आप वीडियोस बना रहे हैं तो उसी टाइम से रिलेटेड हो, ये नहीं कि 1 साल पुराना टॉपिक है और अब जाकर उस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियोस वायरल नहीं होगी। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाने के लिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक तो चूज कर लिया, बट अपनी वीडियोस को बनाएंगे कैसे? तो हमें अपनी वीडियोस को बनाने के लिए इन 4 चीजों को अच्छे से सीखना होगा। तो चलिए इसे भी एकदम डेप्थ में सीखते हैं।
आपकी स्क्रिप्टिंग ही डिसाइड करती है कि आपका वीडियो कैसा परफॉर्म करेगा। और स्क्रिप्ट लिखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए इसे भी एकदम अच्छे से समझाता हूँ। स्क्रिप्ट में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रो, कंटेंट, आउट्रो प्लस सीटीए। इन्हीं तीनों के थ्रू आपको अपने ऑडियंस के माइंड को ट्रिगर करना होता है। फर्स्ट के 30 सेकेंड में आपको ऐसे वर्ड बोलने हैं या फिर ऐसे कारनामे करने हैं कि लोग आपकी वीडियोस में एकदम से चिपक जाए, जिसमें आपको क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी, सस्पेंस, प्रूफ या फिर प्रॉब्लम्स के थ्रू आप अपने ऑडियंस के माइंड को डायरेक्ट ही ट्रिगर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं अपने मोस्ट पॉपुलर वीडियो की इंट्रो से समझाता हूँ। आज सुबह जब मैं शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था तो मैं इस चैनल को देखकर एकदम दंग रह गया। आप लोग देखिए, मैंने पहले 5 सेकेंड में ऑडियंस के मन में ये क्यूरियोसिटी जगा दी है कि आखिर किस चैनल को देखकर वो दंग रह जाएंगे, आखिर वो कैसा चैनल है। क्योंकि इस चैनल ने केवल 30 शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स कर लिए, वो भी ओनली कॉपी पेस्ट के थ्रू। और इनके हर एक शॉर्ट्स पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं और ये चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज भी है। फिर उसके बाद मैंने प्रूफ के साथ रिजल्ट दिखाए हैं। फिर उसके बाद ऑडियंस को अपने वीडियोस में बनाए रखने के लिए हमने ये बताया कि तो आज मैं आपको एग्जैक्ट ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो बनाना सिखाऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप। एंड उसके साथ ही आपको एग्जैक्ट इसी टाइप की शॉर्ट्स वीडियो की ढेर सारी प्रोफाइल लिंक भी दूंगा। आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा और वीडियो की एक भी पार्ट को ऑडियंस स्किप ना करे, जिसके लिए मैंने उन्हें उस चैनल की प्रोफाइल लिंक देने की भी बात कही है, जिससे लोग और ज्यादा अट्रैक्ट हो पाए हमारे वीडियोस में। चलिए आपको दूसरे एग्जांपल से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर बीस्ट की इस वीडियोस में पूरे 6 गेम चैलेंजेस होते हैं, बट मिस्टर बीस्ट स्टार्टिंग के 5 सेकेंड में कुछ ये वर्ड बोलते हैं, अगर ये सब्सक्राइबर रोनाल्डो को 1v1 में हरा पाया तो मैं उसे दूंगा $10 लाख। और साथ में रोनाल्डो को भी दिखाते हैं, जिससे इस वीडियोस में रोनाल्डो को देखने के लिए लोग उतावले हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने 5 सेकेंड्स में आपको कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करने हैं जिससे लोग छोड़कर जाने का प्रयास भी न कर पाएं। या फिर आप अपने वीडियोस में इन लोगों की तरह अपने वीडियोस की इंपॉर्टेंट पार्ट को भी हुक के रूप में यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। एसबी सिन्हा ने सीबीआई को यह भी बताया कि 1 करोड़ तो नीतीश कुमार ने भी लिए हैं। तीनों लड़के का ब्लड सैंपल चीफ मेडिकल ऑफिसर के अंदर वाले कैबिन में लिया गया, जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। अब हुक के बाद बारी आती है हमारे मिडिल पार्ट यानी कंटेंट की, जिसमें हमें अपने पूरी वीडियोस की डिटेल में बताना होता है या फिर कॉमेडी या एंटरटेन करना होता है। बट इसमें बहुत सारे लोग बोर हो जाएंगे यदि आप अपने वीडियोस के मिडिल पार्ट में प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन की बात नहीं किया तो, या फिर आपके वीडियोस में जो भी पार्ट इम्पोर्टेंट है उसे लास्ट में रख कर अपने ऑडियंस को बार बार याद नहीं दिलाया तो। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बीस्ट की इस वीडियोस में रोनाल्डो भी है, बट ऑडियंस लास्ट तक वीडियोस में बनी रहे, जिसके कारण मिस्टर बीस्ट ने रोनाल्डो वाले पार्ट को वीडियोस के आखिरी में रखा है। क्योंकि पहले ही ऑडियंस रोनाल्डो की गेम प्ले को देख लेगी तो शायद वो वीडियो छोड़कर जा सकती थी, और रोनाल्डो वाला गेम्स परफॉर्मेंस लास्ट में है, इसीलिए वीडियोस के हर एक पार्ट पर मिस्टर बीस्ट लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि अभी जाइए मत, अभी रोनाल्डो आने वाले हैं, यू कैन सी। मजा आ गया, लेकिन कहीं जाइए नहीं, क्योंकि आगे हम देखेंगे रोनाल्डो को एक रैंडम आदमी के साथ 1v1 करते। लेकिन पहले आइए देखते हैं एक नौसिखिए गोल्फर को एक प्रोफेशनल के साथ मुकाबला करते हराए और जीते $1 लाख। इस वीडियो में हमारे पास और भी कई अमेजिंग एथलीट्स हैं, जिसमें शायद अब तक का सबसे महान फुटबॉल प्लेयर भी शामिल है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आपको भी अपनी वीडियोस की स्टार्टिंग में ही सब कुछ नहीं बता देना है या फिर सब कुछ नहीं दे देना है, धीरे 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 आगे बढ़ते जाएं और इम्पोर्टेंट पार्ट को हमेशा लास्ट में रखें, जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन बना रहेगा और आपकी वीडियोस वायरल होने की पॉसिबिलिटी अधिक हो जाएगी। और अपने आउट्रो में सब्सक्राइब करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, आप कुछ इस टाइप से ऑडियंस को अपने दूसरे वीडियोस में ले जाने के लिए एंड स्क्रीन का यूज करके अपने आउट्रो को एंड करें। और ये चैनल आइडिया यदि आपको डिफिकल्ट लगा है तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में अपना स्क्रिप्ट वर्ड बाय वर्ड लिखना है, ताकि आपको वॉइस ओवर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप अपनी वीडियोस को कितना भी इंगेजिंग और अच्छी क्यों ना बना लें, यदि आपकी वीडियोस में अच्छे वॉइस ओवर नहीं रहेगी, क्लियर वॉइस ओवर नहीं रहेगी, तो आपकी वीडियोस घंटा कोई नहीं देखेगा, सब कोई छोड़कर चला जाएगा। अच्छी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए आप बोया का एक माइक परचेस जरूर कर लें, जिससे आपकी वॉइस एकदम क्लियर रिकॉर्ड होगी। वॉइस ओवर करते समय आपको फुल एनर्जी के साथ बोलना है, बाकी आपने वर्ड बाय वर्ड अपने स्क्रिप्ट को लिखा है तो आप और अच्छे से वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर पाएंगे। बट यदि आपके वॉइस ओवर में बैकग्राउंड नॉइज
चाह रहे हैं तो आप अडोबे पॉडकास्ट से उस बैकग्राउंड नॉइस को इजीली रिमूव कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा एनर्जी तो आपको अपने इंट्रो में दिखाना है। हाँ, स्टार्टिंग में वॉइस ओवर करने पर आप बहुत सारे वर्ड्स भूल जाएंगे या रुक जाएंगे, या फिर घर वालों के सामने वॉइस ओवर करने में बहुत ज्यादा शर्म आएगी मेरी तरह। बट फिर भी आपको अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना ही है, क्योंकि बार बार वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने से ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड वॉइस ओवर इम्प्रूव होगी और आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस भी आएगा। वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने से पहले आपको अपना एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आप वॉइस ओवर करते समय कोई भी वर्ड जल्दी भूल ना पाए, जैसा कि मैं करता हूँ। यदि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने में, तो आप इस सिचुएशन में 11 लैब या देसी वोकल जैसी वेबसाइट से एआई वॉइस ओवर भी जनरेट करके यूज कर सकते हैं, लाइक अनसीन टेक एंड एआई गाइस की तरह। अब बात आती है अपनी वीडियो को एडिट करने की, तो आई नो मैक्सिमम लोगों के पास ओनली एक स्मार्टफोन ही होगा, बट अभी के टाइम पर आप ओनली अपने स्मार्टफोन से ही कुछ इस टाइप की प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा। वीडियो एडिटिंग के लिए आप कैपकट, एलाइट मोशन, इनशॉट या फिर पावर डायरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। बट आपको एकदम आफ्टर इफेक्ट्स वाली फीलिंग और मोशन ग्राफिक्स बनानी है, तो आप फोन में एलाइट मोशन आपके लिए किंग है। एलाइट मोशन एंड कैपकट की ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर सैकड़ों मिल जाएगी, बट मैं भी एडिटिंग का फुल कोर्स लाने वाला हूं बहुत जल्द। तो कमेंट में लिख दीजिए एडिटिंग, ताकि मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए कोर्स जल्दी ला सकूं। एडिटिंग सीखने के लिए आपको मिनिमम 1 वीक ही लगेंगे, जिससे आप खुद की वीडियोस एडिट करके इजीली सीख सकते हैं। और ऐसे ही एडिटिंग करते करते 2 से 3 मंथ में आप एक प्रो एडिटर भी बन जाएंगे। अब बात आती है कि एडिटिंग मटेरियल की, तो एडिटिंग मटेरियल मैं डेली अपने टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप स्टोरी ब्लॉक, iStock, Mixkit, Canva, Pixabay जैसे वेबसाइटों से आप अपने मटेरियल को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग इमेजेस चाहिए, तो आप एआई का यूज कर सकते हैं और एआई से इमेज कुछ इस टाइप से जनरेट कर सकते हैं। इस टाइप की इमेजेस आप भी जनरेट करना चाहते हैं, वो भी 100% फ्री में, तो सबसे पहले आपको ChatGPT में आकर यहाँ पर टाइप करना है 19 ईयर्स का इंडियन बॉय हो, जो अपने कंप्यूटर चला रहा हो और उसके कंप्यूटर में यूट्यूब ओपन हो। इस प्रॉम्प्ट को अच्छे से लिखो, तुम इमेज जनरेट मत करना। फिर ChatGPT जो प्रॉम्प्ट देगा आपको, वह उस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में आकर यहाँ पर इमेजेस पर क्लिक करके यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पर अपनी रेशियो को सेलेक्ट करके जनरेट पर क्लिक कर देना है। विद इन अ सेकेंड यू कैन सी यहाँ पर 4 खतरनाक इमेजेस आ गई हैं। यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद। बाकी इमेज टू वीडियोस के लिए आप इन फ्री वेबसाइट Hailu, Hyper.ai, LumaLab.ai जैसी वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं अपनी एडिटिंग को और फास्ट करने के लिए। किसी भी इमेजेस की PNGs के लिए आप फ्री पिक, PNG मेकर या फिर गूगल का भी यूज कर सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जिसे हम कितना भी सीख लें, पूरा सीख ही नहीं सकते यार। अपने वीडियोस में जितना भी हो सके एआई का यूज कीजिए, ताकि आपकी एडिटिंग और भी फास्ट हो सके। आपका थंबनेल जितना ज्यादा अट्रैक्टिव एंड क्लिकेबल होगा, उतना ही आपकी वीडियोस वायरल होने की पॉसिबिलिटी अधिक है, जिसके लिए हमें अपना 50% थंबनेल डिजाइन करने में देना चाहिए। और अभी आप जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने वीडियो के अकॉर्डिंग किस टाइप का थंबनेल बनाएं। तो इस सिचुएशन में आपको अपने निश के अकॉर्डिंग ही क्रिएटर्स की थंबनेल को अच्छे से देखकर उसे एनालाइज करना है। वहां से इंस्पिरेशन लेकर आप अपना खुद का अच्छा सा थंबनेल डिजाइन करने की ट्राई करें। आप अपनी थंबनेल बनाने के लिए पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, बिकॉज मैं अपनी सभी थंबनेल को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ही बनाता हूं, जिसमें हमें बहुत सारे एलिमेंट्स हमें बने बनाए मिल जाते हैं। बाकी अपने थंबनेल में आप एआई इमेजेस का मैक्सिमम यूज करें, ताकि और ज्यादा अट्रैक्टिव आपका थंबनेल बन पाए। अब आपकी वीडियोस बन जाने के बाद बात आती है उसे अपलोड करने की। तो अपलोड करते टाइम उसमें कुछ एसईओ करने होते हैं, ताकि आपकी वीडियोस एक सही ऑडियंस तक पहुंच सके, जिससे आपको अपने टाइटल में हमेशा पहले एक तगड़े सेंटेंस का यूज करना होता है, फिर उसके बाद उसमें कीवर्ड्स लगाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी इस वीडियो की टाइटल को देखिए, जिसमें मैंने फर्स्ट लाइन में एक तगड़ा वर्ड यूज किया है। देन हाउ टू मैनेज यूट्यूब विद स्टडी को एक कीवर्ड्स के रूप में यूज किया है। समझ रहे होंगे
पाओगे कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ। बाकी आप अपने डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स में लिखने के लिए आप उस टॉपिक्स को सर्च कीजिए रैपिड टैग्स वाले इस वेबसाइट में जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाया है। देन रैपिड टैग आपको उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग ही इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स दे देगा, जहां से आप सिंपली कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स में यूज कर सकते हैं और अपने डिस्क्रिप्शन में थोड़े हैशटैग्स भी लगा सकते हैं। वीडियोस अपलोड करते टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग भी करनी होती है, तो चलिए उसे भी आपको समझा देता हूँ। सभी सेटिंग्स को आप अपने फोन के क्रोम ब्राउजर के डेस्कटॉप साइट से कर सकते हैं। पहले 1 से 13 तक के सेटिंग्स को आप अपने वीडियो के अपलोड करते टाइम आपको वो सेटिंग्स को सेट करनी है। अपनी वीडियो को हमेशा क्रोम ब्राउजर से ही अपलोड करना है, लेकिन ऐसा क्यों, उसका आंसर मैं वीडियो के आगे दूंगा। तो पहली सेटिंग है हमारी प्लेलिस्ट सेटिंग, जहाँ पर आपको एक या एक से अधिक प्लेलिस्ट बना लेनी है ताकि आपके ऑडियंस को आपकी सभी वीडियो एक सीक्वेंस में दिख जाए। जैसे मैंने यहाँ पर 3 प्लेलिस्ट को बना लिया है, इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करके मैं अपने वीडियो से रिलेटेड प्लेलिस्ट को चूज करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। देन सेकेंड सेटिंग के लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यदि आप अपना वीडियो किड्स के लिए बना रहे हैं तो इस यस पर क्लिक कर देना है। उससे होगा ये कि यस पर क्लिक करते ही आपके कमेंट्स ऑफ हो जाएंगे और आपकी एडसेंस से अर्निंग थोड़ी कम हो जाएगी। यदि आपकी वीडियो चाइल्ड फ्रेंडली के साथ साथ सभी के लिए है तो आपको इस नो के ऑप्शन पर टिक कर देना है। तीसरी सेटिंग है हमारी पेड प्रमोशन। इस बॉक्स में आपको तब क्लिक करना है जब आप पेड प्रमोशन यानी कि कोई स्पॉन्सरशिप करते हो। चौथी सेटिंग के लिए हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक अल्टर कंटेंट सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आप अपने वीडियो में जो भी दिखा रहे हैं उसमें कुछ ऐसा है जो रियल में है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए यदि आप दिल्ली गए हैं, वहाँ पर आप एक ब्लॉग बना रहे हैं जहाँ पर आप इंडिया गेट को दिखा रहे हैं, बट अपने ब्लॉग में वहीं पर बगल में आप एक न्यू ताजमहल को भी दिखा रहे हैं और अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि ये न्यू ताजमहल अभी बना है और ऐसा कुछ रियल में है ही नहीं, लेकिन आपने ऐसे एडिट किया है उसको कि एकदम रियल लग रहा है। तो आपको इस सिचुएशन में इस यस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है और यदि आपके वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है तो आप इस नो वाले ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। पांचवें सेटिंग में यदि आप इस बॉक्स पर टिक कर देते हैं तो यूट्यूब ऑटोमेटिक आपके वीडियो में कुछ इस टाइप से चैप्टर्स को लगा देगा, बट यूट्यूब ज्यादा बेहतर चैप्टर लगाता ही नहीं है और कभी कभी यूट्यूब तो आपके वीडियो में चैप्टर ऐड ही नहीं करता है, भले आप इस बॉक्स पर टिक किए हो या ना किए हो। तो आई रिकमेंड कि आप इसे ऑफ ही रखिए। फिर हम अपने नंबर 6 वाले सेटिंग्स को सेट करने के लिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम अपनी वीडियो की लैंग्वेज को चूज कर लेंगे, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वीडियो को बनाए होंगे, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी। फिर अपने 7th नंबर सेटिंग को सेट करने के लिए हम थोड़ा नीचे आकर लाइसेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको 2 सेटिंग्स दिखने को मिलेंगी। फर्स्ट में आपको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और सेकेंड में आपको क्रिएटिव कॉमन मिलेगा। यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो कोई भी यूज करे तो आप इस क्रिएटिव कॉमन पर क्लिक कर सकते हैं और आपका यदि गोल हो कि केवल फेमस होना है, जैसे मोदी जी ने अपने चैनल पर किया है। मोदी जी ने अपने चैनल को क्रिएटिव कॉमन में रखा है ताकि इनकी वीडियो कोई भी यूज कर सकता है बिना कॉपीराइट स्ट्राइक के। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने चैनल को स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में रख सकते हैं। नंबर 8 सेटिंग हमारा शॉर्ट्स रिमिक्स। यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी वीडियो और ऑडियो का यूज शॉर्ट्स रिमिक्स के लिए किया जा सकता है या नहीं। यहाँ से आप अपनी लिमिटेशन को सेट कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं। और नंबर 9 सेटिंग करने के लिए आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको वीडियो की कैटेगरी चूज करने का सेटिंग दिखेगा। यहाँ पर आप अपनी वीडियो की कैटेगरी को चूज कर लेना है, क्योंकि जब आपका चैनल नया होगा तो कैटेगरी सेलेक्ट करने से आपका यूट्यूब एल्गोरिथम को डाटा मिल जाएगा। नंबर 10 सेटिंग है मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, जिससे कि यदि आपका चैनल मोनेटाइज है या फिर आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है तो आपको यहाँ से अपने वीडियो के मोनेटाइजेशन को ऑन करना पड़ता है, जिससे आपकी वीडियो पर एड्स रन हो पाए। नंबर 11 सेटिंग है जब आपका चैनल मोनेटाइज है या फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो यहाँ पर आपको एड्स सूटेबिलिटी
एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको ये श्योर करना होता है कि आपके वीडियो कंटेंट या टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर कीवर्ड्स में ये सभी ऑप्शन तो शामिल नहीं है। लाइक आपके वीडियो में कोई सेंसिटिव इवेंट या फिर कंट्रोवर्शियल टॉपिक तो नहीं है। यदि आप श्योर हो कि ऐसा कुछ नहीं हमारे वीडियो में, तो आप नॉन ऑफ एवर पर क्लिक कर देना है और सबमिट रेटिंग पर क्लिक कर देना है। 12th सेटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस एड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन पर अपने वीडियो से रिलेटेड वीडियो को ऐड कर सकते हैं या फिर किसी भी प्लेलिस्ट को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने एंड स्क्रीन में। ऐड करने के लिए सिंपली आपको इंपोर्ट फ्रॉम लेटेस्ट वीडियो पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने किसी भी वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ पर एंड स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप अपने प्लेलिस्ट को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और उसके नीचे वाले ऑप्शन ऐड पर क्लिक करके आप यहाँ से किसी भी वीडियो को अपने आई कार्ड के रूप में ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पर भी आप अपने प्लेलिस्ट का लिंक भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब अपने 13th सेटिंग में हम अपने वीडियो को हमेशा अनलिस्टेड करके ही अपलोड करेंगे, और अपने वीडियो को अपलोड करने के बाद YT स्टूडियो में जाकर उसे पब्लिक करके यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसी प्रकार से आपको डेली अपने वीडियोस को अपलोड करना है, और यदि आपके सभी वीडियोस पर अभी भी 0 व्यूज आ रहे हैं तो आप जरूर ये 5 मिस्टेक कर रहे होंगे। तो चलिए उसे भी जानते हैं वो कौन सी मिस्टेक्स हैं। जब आप अपनी पूरी मेहनत के साथ अपनी शॉर्ट्स को बनाकर उसे अपलोड करते हैं तो आपके शॉर्ट्स पर 400 से 2000 व्यूज आकर स्टॉक हो जाते हैं, और फिर जैसे ही आप नेक्स्ट शॉर्ट्स को अपलोड करते हैं तो उस पे तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, 0 व्यूज के साथ 0 शो ऑन फीड। फिर भी आप अपनी पेशेंस को रखकर अपनी पूरी मेहनत से 3 से 4 शॉर्ट्स और अपलोड करते हैं, बट सभी में 0 व्यूज आते रहते हैं और आते ही रहते हैं। और बाई चांस आपके किसी शॉर्ट्स पर 600 से 1000 व्यूज आ भी जाते हैं तो वो व्यूज उसी पर स्टॉक हो जाते हैं और फिर कभी बढ़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। और ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी लोगों को हो रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो आज मैं आपको 0 व्यूज एंड 500 से 700 व्यूज वाली प्रॉब्लम को एकदम जड़ से खत्म करने की फुल स्ट्रेटजी बताऊंगा, एकदम 100% जेन्युइनली। सो वीडियो का 1 सेकेंड भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर 1 सेकेंड आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके चैनल पर कम व्यूज या 0 व्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि आपने बहुत सारी मिस्टेक्स अपने चैनल पर कर देते हैं, या फिर वो मिस्टेक्स अभी कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरी एक वीडियो को देखते हैं जिसमें मैं एक ट्रेंडिंग एंड वायरल न्यूज़ के बारे में बता रहा होता हूं, जिसे देखकर आपके मन में क्यूरियोसिटी जागती है कि मुझे भी ऐसी चैनल बनाकर उस पर काम करनी चाहिए, और आप तुरंत ही अपनी न्यू जीमेल आईडी से एक नई चैनल को क्रिएट करते हैं और उस पर 2-4 वीडियोस अपलोड कर देते हैं। बट उन वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज न आने के कारण आप उसे छोड़ देते हैं, और फिर आप जब अपनी यूट्यूब को ओपन करते हैं जहां पर आप देखते हैं किसी अदर क्रिएटर को एक वायरल न्यूज़ के बारे में बताते हुए, तो उसे देखकर आपके मन में भी लालच आती है कि ऐसी वीडियोस तो मैं भी बना सकता हूं और जल्दी से जल्दी वायरल हो सकता हूं। तो आप तुरंत ही एक न्यू चैनल बनाते हैं और उस पर भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस पर भी 2-4 वीडियो डालने के बाद अच्छे रिस्पांस नहीं आते हैं तो उसे भी आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप ऐसे करके सेम जीमेल आईडी एंड फोन नंबर से ढेर सारे चैनल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से आपके वीडियोस पर 0 व्यूज आने लगते हैं, और ज्यादा चैनल होने के कारण आप किसी भी चैनल पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, जिस वजह से आपकी वीडियोस की क्वालिटी भी खराब हो जाती है और आपके बहुत सारे चैनल डेड भी हो जाते हैं। तो 0 व्यूज और चैनल डेड होने से बचना चाहते हैं तो एक फ्रेश जीमेल आईडी एंड फोन नंबर से 1 या 2 चैनल बनाएं और उस चैनल पर फुल कंसिस्टेंसी के साथ अप्रोक्स 1 मंथ वीडियोस को अपलोड करें डेली अच्छी क्वालिटी में। और अपने स्टार्टिंग के वीडियोस पर ज्यादा व्यूज पाने के लिए आप ट्रेंडिंग म्यूजिक का यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपका एक फैक्ट चैनल है तो हम फैक्ट से रिलेटेड एक बड़े चैनल को सर्च करेंगे, लाइक मैं ऊपर सर्च करता हूँ फैक्ट्स माइंड को, फिर इसके चैनल पर आकर एक वायरल वीडियो को सेलेक्ट करके उसके आइडियो पर क्लिक कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आइडियो को जिसने भी यूज किया है उसकी वीडियोस पर 5 लाख, 3.5 लाख और 3 लाख जैसे व्यूज आए हुए हैं। तो आपको भी इस यूज दिस साउंड पर क्लिक करना है, देन एड पर क्लिक करके अपने शॉर्ट्स को चूज कर लेना है, फिर उसकी लेंथ को फुल करके सही आइकन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको इस आइकन पर क्लिक करके अपने ओरिजिनल आइडियो को फुल कर लेना है एंड फैक्ट्स माइंड वाले आइडियो को 0 कर लेना है, देन नेक्स्ट पर क्लिक करके अपने शॉर्ट्स को अपलोड कर लेना है। अब इतना चीज करने के बाद आपका 0 व्यूज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप जरूर ये नेक्स्ट मिस्टेक जरूर कर रहे होंगे।
बहुत सारे लोग बहुत जल्दी में अपने चैनल्स को बनाते हैं और बिना अपने चैनल को कस्टमाइज किए और सभी सेटिंग्स को ऑन किए अपने शॉर्ट्स को अपलोड कर देते हैं। और जिस शॉर्ट्स को अपलोड करते हैं उसमें एसईओ तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो अपने शॉर्ट्स के टाइटल में पूरी पोएम लिख देते हैं और डिस्क्रिप्शन में तो पूरी महाभारत ही लिख देते हैं, यानी कुछ भी, जिसे देखकर यूट्यूब भी कंफ्यूज आ जाता है कि आखिर ये वीडियो मैं किसको दिखाऊं। और लास्ट में आपके शॉर्ट्स पर कोई इंप्रेशन नहीं आता और शो ऑन फीड 0 हो जाता है और आपके वीडियोस पर भी 0 व्यूज आ जाते हैं। इसका सलूशन एकदम सिंपल है। अपने चैनल को अच्छे से बनाकर हमारी ये वाली वीडियो देखकर अपने चैनल को अच्छे से कस्टमाइज कर लें और इस वीडियो को देखकर अपने चैनल के 2500 सेटिंग्स को ऑन कर लें और उसी चैनल से 1 से 2 दिन उसी टाइप की वीडियोस को वॉच करें और उसे एक्सप्लोर करें जिस टाइप की वीडियोस आप उस चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं। और अपने टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन में ओनली अपने वीडियो से रिलेटेड ही वर्ड्स लिखें, ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे कि आपका एक फैक्ट चैनल है और जिस पर आप 2 से 4 वीडियोस को अपलोड किए बट उन वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज ना आ सके, तो आप उसी चैनल पर गेमिंग की वीडियोस को अपलोड करने लगे, देन उस पर भी व्यूज नहीं आए तो आप फूड की वीडियोस को अपलोड करने लगे और उस पर भी व्यूज नहीं आए तो आप टेक की वीडियोस को अपलोड करने लगे। यानी कि आप एक ही चैनल पर डिफरेंट कैटेगरी की वीडियोस को अपलोड करने लगे, जिसे देखकर यूट्यूब भी एकदम कंफ्यूजन से पागल हो जाता है और आपकी वीडियोस पर एक भी इंप्रेशन नहीं भेजता है, जिसके कारण आपके हर एक वीडियोस पर 0 व्यूज आने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मेरे इस सब्सक्राइबर्स की चैनल्स को देख सकते हैं, जिस पर इन्होंने पहले 2 शॉर्ट्स मूवीज एक्सप्लेनेशन पर बनाया जिस पर अच्छे खासे व्यूज आए एंड एक शॉर्ट्स पर तो 20K व्यूज आ गए। बट इनके मन में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने मोटिवेशनल वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आप इनके चैनल्स की व्यूज को देख सकते हैं कितना ज्यादा डाउन हो चुका है। इसका सीधा सॉल्यूशन है कि केवल आप एक निश को सेलेक्ट करें और उसी निश में अपने अप्रोक्स 50 वीडियो को हाई क्वालिटी में फुल कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करें। और कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करना क्यों जरूरी है, इसे हम आपको अभी दिखाते हैं। अब आप एग्जाम्पल के लिए हमारे इस चैनल को देखिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में फुल कंसिस्टेंसी के साथ डेली वीडियोस अपलोड कर रहा था तो अप्रोक्स 11K तक व्यूज आ रहे थे। बट यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने ये वीडियो 11 अगस्त को अपलोड की तो इस पर 11,000 व्यूज आ गए थे। बट मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो को 2 दिन गैप देकर 13 अगस्त को अपलोड किया, जिसकी वजह से इस वीडियो पर केवल 1000 ही व्यूज आए। फिर मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो को 5 दिन गैप देकर 18 अगस्त को अपलोड किया तो इस वीडियो पर केवल और केवल 624 ही व्यूज आए। और देन अगेन मैंने 4 दिन का गैप देकर अपनी शॉर्ट्स को अपलोड किया तो इस पर तो 11 व्यूज ही आए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि अपने चैनल पर कंसिस्टेंस न होने से हमारे व्यूज पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यदि आप अपने चैनल पर बहुत सारी मिस्टेक कर दी है या फिर ये सभी कुछ ठीक करने के बाद भी आपके वीडियोस पर 0 व्यूज ही आ रहे हैं तो आपका वो चैनल डेड हो चुका है। अब आपको न्यू फ्रेश जीमेल आईडी और फोन नंबर से एक फ्रेश चैनल बना लेनी चाहिए और उस चैनल पर फुल कंसिस्टेंसी के साथ बिना कोई मिस्टेक किए हुए हाई क्वालिटी में एक सही टाइम पर अपने शॉर्ट्स को अपलोड करना चाहिए। कई बार आपको अपने स्टडी के साथ अपने YouTube चैनल को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं अपने YouTube चैनल को अपनी स्टडी के साथ कैसे मैनेज करूं। तो चलिए इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। आपका भी सपना है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना, बट स्टडी की प्रेशर में समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें क्या और क्या बिना स्टडी को सैक्रिफाइस किए एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना पॉसिबल भी है। तो आंसर इज यस, बट कैसे? क्योंकि जब हम अपने यूट्यूब पर फोकस करते हैं तो हमारी स्टडी पीछे छूटने लगती है और स्टडी पर फोकस करते हैं तो हमारी यूट्यूब की रीच डाउन होने लगती है। अपनी स्टडी के साथ यूट्यूब करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे इन दोनों को मैनेज करके अपने स्टडी में भी टॉप कर पाएंगे और अपने यूट्यूब चैनल को भी सक्सेसफुली ग्रो कर पाएंगे। सो डोंट मिस इवन अ सेकेंड ऑफ द वीडियो इफ यू आर सीरियस अबाउट बोथ योर स्टडी एंड यूट्यूब। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पर YouTube पर काफी ज्यादा कंपटीशन है और एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा समय भी लगते हैं, लाइक उसकी स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग एंड एक्सेट्रा। और आप इस समय स्कूल या कॉलेज में तो होंगे ही। इसमें आप मॉर्निंग के 9 बजे से इवनिंग के 6 बजे तक आप स्कूल या कॉलेज में या फिर आप अपनी कोचिंग में पढ़ाई करेंगे, तो इतने टाइम को तो एकदम ही निकाल दीजिए। तो बाकी आपके कुछ मॉर्निंग के समय बचते
हैं और कुछ रात के, तो यानी आपको समय बहुत ही कम मिल पाता है। इसीलिए इस टाइम पर YouTube में एक ऐसी निश सेलेक्ट कीजिए जिसकी वीडियो बनाने में आपको कम से कम समय लगे, जिससे आप हाई क्वालिटी में अपनी वीडियो को भी अपलोड कर पाएं और अपनी पढ़ाई को भी कंसिस्टेंसी के साथ कर पाएं। स्टार्टिंग के टाइम में आप शॉर्ट्स बना सकते हैं जिस निश में आपका ज्यादा इंटरेस्ट हो, या फिर आप लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हैं, बट ऐसी लॉन्ग वीडियो जिसमें हाई एडिटिंग ना हो और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो। लाइक कॉमेडी, ब्लॉग, डॉक्यूमेंट्री जैसी वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो आप एक इजी एंड वायरल निश सेलेक्ट करें। देखिए, जब मैं भी स्कूल में पढ़ रहा था तो उस टाइम पर मैं शॉर्ट्स ही बनाया करता था। अब अपनी वीडियो को किस प्रकार हर रोज क्रिएट करना है, चलिए उसे भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस टाइम पर अपनी पढ़ाई में टॉप करना और YouTube पर सक्सेस होना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके अंदर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंटली वर्क एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपका दोनों में इंटरेस्ट होगा, जिसमें आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने किया था। लेकिन कैसे? तो देखिए, जब आप स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो आपका कोई न कोई एक घंटी खाली जरूर होती है, जिसमें आपको अपने वीडियो के बारे में ओनली टॉपिक के बारे में सोचना है। हाँ, हम समझ सकते हैं कि उस खाली घंटी में काफी ज्यादा शोर शराबा भी होता है, बट आपको वहाँ पर अपने टॉपिक को सोच लेना है। फिर छुट्टी होने के बाद घर आकर जैसे ही आप खाना खाकर फ्री होते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से YouTube एंड Google पर रिसर्च करके अपने स्क्रिप्ट को लिख लेना है। स्टार्टिंग के टाइम में आप अपनी स्क्रिप्ट को एकदम वर्ड बाय वर्ड लिखना है, ताकि आपको वॉइस ओवर करने में आसानी हो। आप चाहें तो उस स्क्रिप्ट से 11 लैब से AI वॉइस ओवर भी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि शाम तक आपका स्क्रिप्टिंग एंड वॉइस ओवर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना नाइट में पढ़ाई किए और खाना खाकर सो गए। अब आप मॉर्निंग के 2 बजे से 6 बजे तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके 6:30 बजे तक आप अपनी टट्टी पेशाब करके फ्रेश हो गए, और फिर जो आपने अपनी वीडियो को रिकॉर्ड किया था उसे एडिटिंग करना स्टार्ट करना है, बट अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए। अपनी वीडियो को 1 या 2 दिन में एडिट करके अपलोड कर दीजिए, और यदि आपने शॉर्ट्स वीडियो रिकॉर्ड किया है तो उसे आप 2 घंटे में इजीली एडिट कर पाएंगे। और इसी टाइम टेबल को फॉलो करके आप अपने YouTube और अपनी स्टडी को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे बिना कोई टेंशन के। और यदि आपका स्कूल या कॉलेज या कोचिंग का टाइम का शेड्यूल थोड़ा अलग है तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही अपने वर्क को कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि YouTube पर आपको एक फिक्स टाइम रखना है, और स्टार्टिंग के टाइम में आपको फेस कैम वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब जैसा कि बहुत सारे लोगों के बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं, तो इस टाइम पर आपको YouTube के जितने भी वर्क हैं उसे पहले खत्म करके YouTube पर थोड़ा सा कम ध्यान देकर अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करना चाहिए, जिससे आपकी स्टडी और आपके मार्क्स पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। और बीच बीच में जितने भी वीकेंड डेज लाइक संडे एंड फेस्टिवल के दिन थोड़ा सा अपनी मस्ती को कम करके अधिक से अधिक कंटेंट को बनाकर 2-4 दिन एक्स्ट्रा के लिए शेड्यूल कर लेना चाहिए, तो आपको एग्जाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं सुबह 3 बजे से पहले ही अपने YouTube के सभी काम निपटाकर फिर आराम से अपनी पढ़ाई किया करता था। और आपको अपनी वीडियो की क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करना है, क्योंकि एक क्वालिटी वीडियो आपके 10 बिना क्वालिटी वीडियो के बराबर होती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या डाउट जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग परेशान रहते हैं और कंफ्यूजन में रहते हैं, जिसकी वजह से मैं भी था, क्या हमें अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई छोड़कर YouTube की गेम में कूद जाना चाहिए? तो आंसर इज नो। यदि आपने अभी तक 12th कंप्लीट नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बिकॉज 12th तक की स्टडी हम सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, और इस समय में आपको दोनों को साथ लेकर चलना होगा। और यदि आप 12th पास आउट कर चुके हैं और आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यूट्यूब में है और खुद पर फुल कॉन्फिडेंस और आप दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो ऑफ कोर्स यूट्यूब पर आपका स्वागत है और आप यूट्यूब पर आ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम पर सभी को कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए और सभी को एक यूट्यूब चैनल पर काम करनी चाहिए। इसलिए मैंने सभी के लिए चैनल आइडिया की पूरी प्लेलिस्ट ही बना दी है। उसमें से आपको जो भी आइडिया पसंद आए आप उसे चूज करके उस टाइप की वीडियो बनाकर वायरल हो सकते हैं। और अपने टाइम को बचाने के लिए इस टाइम पर आप ज्यादा से ज्यादा AI का यूज कीजिए। अब बस इसी प्रकार से आपको 2025 में एकदम हार्ड वर्क के साथ अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है। यदि आप इस वीडियो में बताए गए सभी बातों को एकदम ब्लाइंडली फॉलो
फॉलो करते हैं तो 2025 में आपको ग्रो होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। सो बेस्ट ऑफ लक दोस्त, गेट रेडी टू ग्रो विथ YT ग्रो मास्टर। अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर दोस्त।